शिष्यों नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का यह वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के अंतर्गत जो व्याकरण पढ़ना है उसमें पूर्व के 3 वीडियो मैंने 3, 4, 5 वीडियो लगभग बनाया होगा, 5 या 6। उसमें आप लोगों को वर्ण और प्रत्यय, प्रत्याहार, संधि, समास ये सब बताया था। तो आज का प्रकरण हम लोगों का है कारक। कारक प्रकरण है। कारक के मूल रूप से जो है कारक 6 होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले जान ले कारक किसे कहते हैं। तो इसको कहते हैं, कारक की परिभाषा साक्षात क्रियान्वयत्वम् कारकम। साक्षात क्रियान्वयत्वम कारकत्वम या कारकम। कारकत्वम यहाँ पे ठीक पड़ेगा, कारकत्वम। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि क्रिया से साक्षात जिसका संबंध होता है, क्रिया से साक्षात जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रयाग में राजा अपने हाथों से कोष से धन निर्धनों को देते हैं। प्रयाग में राजा अपने हाथों से कोष से धन निर्धनों को देते हैं। तो इसमें धन देने की क्रिया हो रही है इस वाक्य में। तो धन देने की क्रिया कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। क्या दे रहा है? धन दे रहा है। किससे दे रहा है? हाथों से दे रहा है। किसको दे रहा है? निर्धनों को दे रहा है। किस से धन का अलगाव हो रहा है या किससे धन दे रहा है? कोष से धन दे रहा है। तो इस तरह से, और कहाँ धन दे रहा है, किस प्लेस में धन दे रहा है, तो इसमें उसका संबंध जिस से होगा उसे कारक कहते हैं। अब कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। कारक के प्रकार यहाँ देख लेते हैं। कारक के भेद। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। इसका एक सूत्र है, श्लोक है संस्कृत में, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाद करणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो पहला कारक हो गया कर्ता।
दूसरा हो गया कर्म, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे कारक लिख देंगे, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तीसरा हो गया करण कारक, चौथा हो जाएगा कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम, संप्रदान कारक। पांचवा इधर लिख देते हैं अपादान कारक। छठवां होता है अधिकरण कारक। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। इन 6 कारकों में 6 अलग अलग चिन्ह होते हैं जिनसे पता चलता है कि कारक कौन है, यानी किस कारक किस श्रेणी का कारक है। इसका आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कारक चिन्ह के रूप में। यहाँ पे मैं इसको भी दर्शा देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग ये हो गया प्रथमा का, यानी प्रथमा विभक्ति मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये विभक्ति है। यहाँ पे हो गया द्वितीया, यहाँ पे हो गया तृतीया, यहाँ पे हो गया चतुर्थी, यहाँ पे हो गया पंचमी, फिर हो जाएगा सप्तमी। सप्तमी में हो जाएगा में पै पर। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ने बताया प्रथमा द्वितीया विभक्ति में पंचमी के बाद षष्ठी को छोड़ दिया, कि षष्ठी विभक्ति कहाँ गई। तो षष्ठी विभक्ति केवल विभक्ति के ही श्रेणी में आती है, वो कारक की श्रेणी में नहीं आती है, वो कारक की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए मैंने केवल जो है आप लोगों को कारक बताया, यानी कारक जो है इनके ये चिन्ह हैं। तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, उसका चिन्ह होता है ने। द्वितीया विभक्ति में को चिन्ह होता है, तृतीया विभक्ति में से द्वारा या के द्वारा होता है, चतुर्थी विभक्ति में के लिए शब्द होता है, पंचमी में से अलग होता है और सप्तमी में मे पै पर होता है। ये चिन्ह जो है आपको हिंदी अनुवाद में यह बोध करा देंगे कि किस कारक की श्रेणी का ये कारक है। अब इतना हो गया तो हमें कारक आज पढ़ना है। तो कारक के बारे में आप लोगों को मैंने क्या बताया, सबसे पहले कारक की परिभाषा कि साक्षात क्रिया से जिसका संबंध होता है वो कारक कहलाता है। इसके बाद कारक के भेद बता दिया। कारक 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इनका मैंने हिंदी में आप लोगों को विभक्ति सहित जो है चिन्ह बता दिया। अब हम लोग क्रम से एक एक कारक को
सूत्रबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो अगले क्रम में हम इसको साफ करते हैं और पहला कारक यानी कर्ता कारक का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों से ये निवेदन भी है, जो शांति निकेतन इंटर कॉलेज के कक्षा 10 के छात्र हैं, कि वो इस वीडियो को देखते हुए नोटबुक तैयार कर लें, जिससे उनको पढ़ने में और स्कूल के सब्जेक्ट को पूरा करने में सहयोग प्राप्त होगा। तो नंबर 1 हम लोग डालते हैं यहाँ पे कर्ता कारक। ये आप सबसे नंबर कॉपी बना लीजिएगा। इसका कॉपी बना करके ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे जो है लिखते जाएंगे क्रम से, और मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। तो इस कर्ता कारक का पहला नंबर फर्स्ट यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ये तो 1 नंबर है, ये है तो 1 नंबर इसमें नहीं डालेंगे, हम लोग फर्स्ट सेकंड करके सूत्र अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता ये जो है सूत्र है, स्वतंत्र कर लीजिएगा, स्वतंत्र कर्ता यानी ऐसा कर्ता जो क्रिया करने के लिए स्वतंत्र हो, यानी किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। और कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, उदाहरण के तौर पे राम विद्यालय, देखिए गलत लिखा गया है यहाँ पे, विद्यालय जाता है। तो राम जो है विद्यालय जाने के लिए स्वतंत्र है। घर से निकलेगा जाने के लिए, हो सकता है कि वो न जाए, कोई गारंटी तो है नहीं। यानी वो जाने के लिए स्वतंत्र है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, यानी क्रिया कर सकता है, नहीं कर सकता है, उस क्रिया को करने के लिए वो स्वतंत्र है, कोई बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं है। तो इसलिए जो राम होगा वो कर्ता की श्रेणी में आएगा, स्वतंत्र कर्ता सूत्र के अनुसार। तो इसका संस्कृत क्या बनेगा? राम जब स्वतंत्र करता है तो राम में प्रथमा विभक्ति लगेगा, तो हो जाएगा कि रामः विद्यालयम गच्छति। हाँ, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि संस्कृत में कर्ता के लिंग का प्रभाव जो है क्रिया पर नहीं पड़ता है। संस्कृत में कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे राम विद्यालयम गच्छति है तो यहाँ पे सीता भी हो सकता है, सीता विद्यालयम गच्छति ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका आप लोगों के सिलेबस के अनुसार एक ही सूत्र इसमें दिया है, यानी जो आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़ना है कारक, उसमें एक सूत्र केवल कर्ता कारक का पढ़ना है, स्वतंत्र कर्ता।
एक सूत्र मैं आप लोगों को अलग से बता दे रहा हूँ, आप लोगों के ज्ञान के लिए। सूत्र संख्या हो जाएगा ये सेकेंड, स्वतंत्र कर्ता। सूत्र दूसरा क्या है? संबोधने च माने होता है और, संबोधने माने संबोधन में। और संबोधन में भी कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन की तरह, क्या प्रथमा विभक्ति के एक वचन की तरह सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय नहीं लगता है। अब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय लगेगा और सप्तमी के एक वचन में सु प्रत्यय नहीं लगेगा। ये सु प्रत्यय क्या है? जैसे शब्द रूप बनाते हैं तो सु और जस, अम और टस, टाभ्याम विस, ऐसे करके शब्द रूप का प्रत्यय बनता है। तो इसको बनाएंगे संबोधने च, यानी और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे राम तुम जाओ, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हे राम तुम जाओ, ये आदेश हो गया है। तो हे राम के जगह पे क्या हो जाएगा? भो राम त्वम गच्छ, भो राम त्वम गच्छ। यहाँ पे भो के बाद यहाँ पे संबोधन लग जाएगा, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति में माना जाएगा। अब इसके बाद दूसरा कर्ता आ जाएगा, यानी प्रथमा यानी पहला जो कर्ता है कर्ता कारक, उसमें ये चीज़ है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। इसकी परिभाषा भी मैं बता देता हूँ। स्वतंत्र कर्ता की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक, किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जैसे करके जो अनुवाद बनाए थे वो इसको आप बना लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे कर्ता के श्रेणी पे। लिख ले बेटा, तब चालू करिए चाहे। कर्म कारक, कर्म कारक ये है हमारा कारक नंबर 2। अब कर्म कारक का परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। ये परिभाषा सूत्र के अनुसार ही होती है, तो इसका सूत्र क्षमा कीजिएगा, कर्म ये होता है। यहाँ पे खड़ी पाई दे करके एक और सूत्र होता है कर्मणि। हाँ, तो देखिए कर्म कारक में सूत्र है कर्तृप इप्सितम कर्म अथवा कर्मणि द्वितीय। अब इसका अर्थ समझ लीजिए।
जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का, ध्यान सुनिएगा, जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम कर्ता हो गया, पढ़ने की उसकी क्रिया हो गई, तो पढ़ने की क्रिया का परिणाम किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो वो पुस्तक जो है कर्म हो जाएगा। और कर्म में द्वितीया होता है, कर्मणि माने कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम कर्ता हो गया, तो कर्ता है, स्वतंत्र कर्ता है, तो ये राम हो जाएगा। राम पढ़ता का है, पठति। इतना तो हो गया, राम पठति यानी राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ने की क्रिया का परिणाम किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है। तो पुस्तक हो जाएगा कर्म, और कर्मणि द्वितीया यानी कर्म में द्वितीया विभक्ति लगेगा। तो पुस्तक के द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा पुस्तकम। अभी आपका अनुवाद बन करके तैयार हो जाएगा, कहेगा कि आई एम रेडी। क्षमा कीजिएगा, अंग्रेजी भी बोल देते हैं संस्कृत पढ़ाते समय, क्योंकि आजकल सामान्य तौर पे अंग्रेजी का प्रचलन इतना हो गया है कि हो जाता है ऐसा। राम पुस्तकम पठति यानी राम पुस्तक पढ़ता है। ये द्वितीया विभक्ति का सूत्र नंबर फर्स्ट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कर्मणि द्वितीया यानी कर्म में द्वितीया होता है। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होता है। और एक सूत्र है, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस सूत्र को केवल मैं बता दे रहा हूं, और अगले वीडियो में इसका व्याख्यान करेंगे। तो सेकेंड सूत्र आप लोग आगे डाल दीजिएगा हेडिंग में, अकथितम च, ये सूत्र हो गया। अकथितम च, अकथितम च सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा और नोट्स बुक आप लोग बना लीजिएगा। और आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।